माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल आरके लैब कुआ में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 का दूसरा प्रश्न। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। हल है, सर्वप्रथम एक रेखा बना लेते हैं। ठीक है, मान लेंगे ए बी एक रेखाखंड है। इसको समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदु P और Q है। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। ठीक है, मैंने बताया था कि यदि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यदि ये बिंदु P है तो इधर एक खंड है, एक अनुपात इधर कितने खंड, 1 2। ये बिंदु P है और रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:2 के। एक खंड इधर है, 2 खंड इधर है। इसी प्रकार से बिंदु Q किस प्रकार करेगा, 1 2, इसके 2 खंड है, इसके एक खंड। ध्यान रखना ये नहीं दिया है, इसको हमें अपने से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना ए बी एक रेखा का खंड है जिसे समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q। ठीक है, जिसे समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q। ठीक है, मान लेंगे इनको, मान लेंगे माना ये बिंदु A का निर्देशांक, ये बिंदु B के निर्देशांक। ठीक है, मान लेंगे माना बिंदु एक के निर्देशांक, माना बिंदु ए के निर्देशांक बराबर 4 -1, बिंदु बी के निर्देशांक बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, -2 -3। ठीक है, इनको मान लेंगे x1 y1, लेंगे x2। ठीक है, देखो जो मैंने बताया था कि जो बिंदु P है इस रेखा को आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः बिंदु P के निर्देशांक निकालने में। ठीक है, बिंदु बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। m1 m2 यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप समझ जाओ कि m1 का मान ये है और m2 का मान ये है। ठीक है, इसी प्रकार से m1y2 प्लस m2y1
बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं। अब m1 का मान 1 है, x2 का मान -2 प्लस m2 का मान कितना है 2, x1 का मान 4 बटे m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2। यहाँ भी हो जाएगा m1 y2, m1 का मान 1 है, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान 2 है, y1 का मान -1 बटे m1 1 है, m2 2 है। ठीक है, अब इनको हल करते हैं यहाँ। ठीक है, -2 को गुणा 1 से करेंगे तो -2 प्लस 4 दूनी 8, 2 1 3 कामा -3 और यहाँ क्या हो जाएगा -2, 2 1 करने 2 -2 बटे 3। हल करेंगे, 8 में 2 गए 6 बटे 3 -5 बटे। ठीक है, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6 तो बराबर इसका क्या आ जाएगा 2 -5 बटे 3। ये पहले का आंसर आ गया, बिंदु P के निर्देशांक है। इसी प्रकार से बिंदु Q इसको विभाजित करता है। अब चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को, अब देखो बिंदु Q रेखाखंड AB किस अनुपात में, 1 2 खंड मतलब 2, इधर 1 है तो 2 अनुपात 1 के अनुपात में। ठीक है, बिंदु Q रेखाखंड AB को 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, अब इसमें सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें भी हो गया, देखो m1 2 है और वही ये सब रहेंगे। ठीक है, m1 x2 मतलब -2 इसी वाले सूत्र में रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ m1 अनुपात m2 का मान चेंज हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1, ये था y1। ठीक है, बटे m1 प्लस m2। हल करते हैं इसको, 2 दूनी 4 -4 प्लस 4। ठीक है, 2 1 3 -6 -1 बटे 3। 4 में 4 गया 0 बटा 3 -7 बटे 3। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका 0 -7 बटे 3। ये है आपके आंसर, ये वाला और ये वाला, दो तो आंसर है आपके। ठीक है, अब है हमारा चौथा प्रश्न, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु
-1/6 किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब इसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। पहले तो एक रेखा बना लेते हैं इसे। मान लेंगे ए बी एक रेखाखंड है जिसका विभाजन बिंदु है। ठीक है, लिख लेते हैं, माना ए बी एक रेखाखंड है जिसका विभाजन बिंदु क्या है, ए। ठीक है, हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है कि ये किस अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है, बराबर -3 10, इनको हम मान लेंगे x1 y। बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक 6 -8, इनको हम मान लेंगे x2 y। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक देखो, रेखाखंड को बिंदु P, ये जो बिंदु है ये बिंदु -1 6। ठीक है, 10 डाल लीजिएगा यहाँ भी, -3 10, ये कितना है 6 -8। ठीक है, जो बिंदु ये वाला बिंदु P है इसको किस अनुपात में विभाजित करना है ये ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु B के निर्देशांक और बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक कितना दिया, -1 6, इसको हम कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, देखो मान लेते हैं, माना बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मान लेंगे, माना बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, आता है बिंदु P के निर्देशांक, आता है बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें देखिए m1 ये है, m2 ये है। ठीक है, m1 मतलब के x2 6 प्लस m2 मतलब 1, x1 मतलब -3। ठीक है, बटे m1 प्लस m2 के प्लस 1, यहाँ भी इसी प्रकार से आएगा, m1 के y2 का मान कितना है -8 प्लस m2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 10 बटे m1 के प्लस m2 कितना है 1। ठीक है, देखो बिंदु P के निर्देशांक दिए भी हैं, कितना दिया है
-1 और 6 भी दिया है। ठीक है, हल करते हैं तो ये मिल रहा है और पहले से ऑलरेडी दिया है ये। ठीक है, तो इसको हल करेंगे आगे। -1 6 इजकल टू 6 के माइनस का गुणा प्लस है तो माइनस, ये माइनस का गुणा प्लस से हुआ तो माइनस, 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 बट के और एक के प्लस 1 कामा ये हो जाएगा -8 के प्लस 10 का गुणा 1 से करेंगे 10 आएगा, बट्टी में यही वाला है के प्लस 1। ठीक है, देखो इसको कल हल करने पर हमें पी के निर्देशांक ये प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी दिया है, मतलब यदि इनकी तुलना की जाए तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर, मतलब x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर होगा। ठीक है, तो अतः लिखेंगे, अतः 6k - 3 बटे k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा, तो किसी एक को ले लेते हैं, तो x ही वाला ले लिए। ठीक है, तो 6k - 3 बराबर -1 का गुणा इससे करें, इसका गुणा यहाँ तिर्यक हो जाएगा, ऐसे सिक्का का गुणा करते, इसका गुणा यहाँ कर दो, k प्लस 1 एक से करेंगे तो वही संख्या आएगी। 6k - 3 माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस के माइनस गुणा प्लस से हुआ माइनस, एक आएगा तो 1। ठीक है, के वालों को एक तरफ कर लें और अचर पदों को एक तरफ। ठीक है, तो 6 के माइनस के इधर आया तो प्लस का के बराबर -1, ये माइनस का था उधर गया तो प्लस का के। ठीक है, जोड़ेंगे आएगा 7 के, इनको 3 में गए 2 के बराबर कितना आ गया 2/7। तो आपका अनुपात क्या आ गया, अनुपात बराबर 2:7 आपका क्या हो गया ये आंसर। ठीक है, बन जाएगा, बड़ी सरल था। ठीक है, अब है हमारा 5वां प्रश्न, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 - 5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। पहले तो एक रेखाखंड बना लेते हैं ए बी। ठीक है, मान लो ए के निर्देशांक दिए हैं 1 - 5, बी के निर्देशांक -4 5। ठीक है, चूंकि यह जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है, तो मान लो x अक्ष पर विभाजित कोई बिंदु P है। ठीक है, तो x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब x अक्ष में तो x का मान होगा, लेकिन y का मान क्या होता है 0। फर्स्ट वाले वीडियो में जाके देख लेना, मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा x का तो मान होगा, लेकिन y का मान क्या होता है 0। ठीक है, लिखेंगे, मान लो मानना ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है, जिस पर x अक्ष से विभाजित बिंदु P है। ठीक है, x जिस पर x अक्ष पर विभाजित, यह विभाजन बिंदु, ये विभाजित बिंदु P है। ठीक है, बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बराबर 1 - 5, इसको मान लेंगे x1 y। ठीक है, बिंदु B के
बी के निर्देशांक -4 5, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। बिंदु P के निर्देशांक क्योंकि यह x अक्ष पर विभाजित होता है, ठीक है। जो रेखाखंड है वो x अक्ष पर विभाजित होता है, तो x अक्ष पर जब होता है तो x का तो मान होता है, लेकिन y का मान मूल बिंदु पर क्या होता है 0, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या देंगे x 0, ठीक है। देखो इसमें मान लेने का मानना है बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। मान लेंगे माना बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। विभाजित करता है, अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। क्योंकि बिंदु P का निर्देशांक x अक्ष पर विभाजित होता है, तो ये दिए हैं इसके निर्देशांक, क्या दिए हैं x0। यहाँ मान रखेंगे m1 की जगह के, x2 का मान कितना है -4 प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान भी कितना है 1 बटे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, ठीक है, कॉमा m1 y2, ठीक है, k 5 m1 y2 प्लस m2 y1 -5 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। आगे इसको हल कर रहे हैं। देखो x0 बराबर सॉल्व करते हैं -4 के प्लस 1 बटे -4 के प्लस 1 बटे के प्लस 1, कॉमा 5 का गुणा कैसे करेंगे तो 5 के, ठीक है। देखो माइनस का गुणा प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा, के प्लस, ठीक है। देखिए इधर x लिखा है तो x से तो हम मान निकाल नहीं सकते, हम जीरो वाले को इसको हम किसके बराबर कर दें, y को y के बराबर कर दें, इसके y को y के बराबर कर दें, हमारा हल हो जाएगा। अतः 5 के -5 बटे के प्लस 1 बराबर 0 बटे 1 लिख सकते, ठीक है। 1 का गुणा यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा 5 के -5 के प्लस 1 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 5 के माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, के बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे भाग दे दो, के बराबर 1 या इसी को 1 बटे 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका अनुपात क्या आ गया, अनुपात बराबर
के का मान एक आ गया तो 1:1, इसके बाटे में 1 लिख सकते हो, ठीक है। अनुपात आ गया आपका 1:1। देखिए के का मान आ गया, हमें x का भी मान इसमें निकालना था। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक मतलब x का मान भी हमें निकालना है। तो विभाजन बिंदु x 0 था तो x का मान निकालेंगे तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। अब चूंकि क्या लिख देना, अब x बराबर क्या हो जाएगा, -4 k + 1 बटे k + 1। ये जो x वाला है x के बराबर होगा, y वाले y को बराबर करके k का मान हम निकालिए, जिससे हमारा अनुपात आ गया k:1। इसको बट्टे में 1 लिख सकते हैं तो k:1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो y वाला बराबर था तो x वाला भी बराबर हो गया, x बराबर किसके होगा, -4 k + 1 बटे k + 1, ठीक है। x बराबर -4, k का मान क्या है 1 + 1 बटे k का मान 1 + 1, x बराबर आ जाएगा -4 + 3 बटे 2। 1 है इधर, 3 नहीं 1, ठीक है। x बराबर -4 में +1 घटाओगे -3 बटे 2। तो आपके विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक x 0 था तो क्या हो जाए, x की जगह क्या रख देंगे -3 बटे 2 0 आंसर, ठीक है, क्या होगा आंसर।